बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमेलिया का सेकंड हाफ है। इसमें हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे, फाइलम मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा। फर्स्ट हाफ अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर देख लें, उसके बाद ये सेकंड हाफ देखना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं चैप्टर। फाइलम आर्थ्रोपोडा, एनिमल विथ जॉइंटेड लेग्स। ऐसे एनिमल जिनकी जॉइंटेड लेग्स होती हैं उसको फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखते हैं। एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देखें तो आर्थ्रोपोडा के जॉइंटेड, आर्थ्रो मीन होता है जॉइंटेड, पोडा मीन फीट। इंसेक्ट आर मोस्ट कॉमन आर्थ्रोपोड, बॉडी सेगमेंटेड, इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है। आर्थ्रोपोड बिलीव्स टू द कॉमन ओरिजिन एज एनिलीड बिकॉज बोथ हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सेगमेंटेड बॉडी, अपेंडिजेस एंड क्यूटिकल। इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, इनके पास अपेंडिजेस होते हैं और क्यूटिकल होती है। सम आर वर्म लाइक सेंटीपीड्स व्हाइल द अदर आर फ्लाइंग इंसेक्ट्स with the body divided into a distinct region, head, thorax and abdomen. होमोसिल इनके अंदर मौजूद होती है जो कि कैविटी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विद टू ओपनिंग, माउथ एंड एनस। वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ मालफिजियन ट्यूब्यूल इज प्रेजेंट। नाइट्रोजिनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। नर्वस सिस्टम हाईली डेवलप्ड। Paired ganglia connected to ventral double nerve cord. Ganglia is present in each segment. Sensory organs are usually a pair of compound eyes and antenna. Extensive tracheal system मौजूद होता है. Air tubules called trachea for the exchange of gases. Main tube open to the exterior through paired opening called spiracles. Aquatic arthropod gills और book lungs के थ्रू रेस्पायर करते हैं. Circulatory system इनका यूनिक होता है. Blood इनका कलरलेस होता है as it without hemoglobin. Skeleton एक्सटर्नल होगा जिसे एक्सोस्केलेटन कहेंगे. आउटर कवरिंग क्यूटिकल होगी. क्यूटिकल लाइट इन वेट होती है और काइटिन से बनी हुई होती है एक्टिव एंड स्विफ्ट मूवमेंट के लिए, ताकि इनका जो क्यूटिकल है उसकी वजह से मूवमेंट में कोई मसला ना हो. दे स्विम, क्रॉल और फ्लाई डिपेंड अपॉन द हैबिटेट. ऑर्गन लोकोमोशन आर पेयर्ड अपेंडिजेस एंड पेयर्ड विंग्स. सेक्सेस आर सेपरेट. द टेस्टिस एंड ओवरीज प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड एग. इनके अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं. मेटा मीन चेंज, मॉर्फ मीन फॉर्म. एब्रप्ट चेंज इन द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस. 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म प्रेजेंट इन लाइफ साइकिल: एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस भी होती है जिसमें एग जो है वो डायरेक्टली लार्वा में डेवलप्ड हो जाता है और वो प्यूपा और एडल्ट में नहीं होता. इस तरह की मेटामॉर्फोसिस को हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस कहेंगे. और इस तरह का लार्वा जो कि रिजेंबल करता है अडल्ट के साथ, बिल्कुल अडल्ट से रिजेंबल करता है, उसे निम्फ और इंस्टार कहते हैं. इट लिव इन द सेम हैबिटेट एज एडल्ट. और ये जो लार्वा होता है जिसे निम्फ और इंस्टार कहते हैं, ये बिल्कुल वही हैबिटेट में रहता है जहाँ पर जिस तरह की हैबिटेट में अडल्ट्स रहते हैं. क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा: क्लास इंसेक्टा, क्लास एरेक्निडा एंड क्लास मायरापोडा. दीज आर द क्लासेस ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा. और इसके अंदर सबसे पहले हम क्लास इंसेक्टा को देख लेते हैं. इंसेक्टा जो क्लास है, दिस इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप इन ऑल एनिमल किंगडम. जितना भी हम एनिमल किंगडम अब तक पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे उनमें सबसे जो बिगेस्ट क्लास है वो इंसेक्टा है. बॉडी इसके 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स पे डिवाइड है: हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. Pair of antennae and compound eyes on the head. Head is vertical and jaws are present ventrally. Thorax has 3 segments. 3 pair of jointed legs are present. 1 or 2 pair of wings मौजूद होते हैं. Sexes इंसेक्टा के सेपरेट होंगे एंड एनिमल्स जो होते हैं ये ओवीपेरस होते हैं. मेटामॉर्फोसिस इनमें मौजूद होती है. डेवलपमेंट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट. ड्रैगन फ्लाई, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज, moth, wasp and beetles all belong to class Insecta. Arachnida is also the class of phylum Arthropoda. Body has the anterior segment that are fused to form a combined cephalothorax. Cephalum in head, thorax mean thorax, with a pair of appendages called chelicerae with claws, 2 pair as pedipalp and 4 pair of lugs. तो इनके अंदर 2 पेयर्स होते हैं पेडिपल्प के और 4 पेयर्स होते हैं लेग्स के. नो एंटीना एंड नो ट्रू जॉस. एरेक्निडा में कोई जॉस नहीं होते और ना ही कोई एंटीना होता है. एब्डोमेन में भी सेगमेंटेड और अनसेगमेंटेड. मे बी एब्डोमेन सेगमेंटेड हो और अनसेगमेंटेड हो. रेस्पायरेशन इनकी गिल्स के थ्रू होती है और स्पेशल स्ट्रक्चर जिसे हम बुक लंग्स कहते हैं.
Excretion is by Malpighian tubules. Eyes are simple. Sexes are separate. They are oviparous, lays eggs, and they have no true metamorphosis. Example है scorpions, spiders, mites and ticks. उसके बाद है जी क्लास Myriapoda. The body is divided into large number of segment, each having a pair of legs, a pair of antenna and pair of eyes. Example है centipedes, millipedes. Journal organization of arthropod देखें तो they are triploblastic, coelomic cavity present. They have the bilateral symmetry. Chitinous skeleton मौजूद होता है इनमें. Animal can walk, swim and fly. एनिमल जो है वॉक भी कर सकते हैं, स्विम भी कर सकते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं. काइटिन इनके अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि इनके एक्सोस्केलेटन में काइटिन मौजूद होती है. व्हाट इज़ काइटिन? एक्चुअली दिस इज़ नॉन लिविंग, नॉन सेलुलर लेयर होती है जो कि पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है. और ऑन आउटर साइड देयर इज़ अ वैक्सी लेयर. अच्छा, इन काइटिन जो है ये सॉफ्ट होती है किसी में और किसी में हार्ड होती है. और कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है? आर्थ्रोपोडा की बॉडी में, जॉस में, लेग्स में, कंपाउंड आइस में, कपुलेटरी ऑर्गन एंड ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस. मोल्टिंग और एक्टाइसिस का प्रोसेस भी होता है. काइटिनस एक्सोस्केलेटन शेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड सो दैट के लार्वा की ग्रोथ हो सके, इसको हम कहते हैं मोल्टिंग और एक्टाइसिस. इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस देख लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की. तो कुछ हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मॉस्किटोज, फ्लाइज, फ्लीस लाइक bug transmit disease to man and domestic animal. Anopheles transmit plasmodium that cause malaria. Sisi fly African countries transmit trypanosoma causing sleeping sickness. Housefly may carry diseases causing organisms like cholera, hepatitis. Larvae of many insect damage food crops. Honeybee provide honey and wax. Insects larvae are source of food for fishes. This is the phylum Arthropoda. अब है phylum Mollusca. It is the second largest phylum of invertebrate. Largest invertebrate animal जो है वो joint squid है. Most animal possesses shell. Body is covered by glandular epithelium, the mantle, which secretes shell. तो मेंटल एक ग्लैंडुलर एपिथेलियम है जो कि शेल को सेक्रीट करती है. शेल आपको पता है कि आउटर कवरिंग होती है. बॉडी इज अनसेगमेंटेड एंड सॉफ्ट. इनकी बॉडी हमेशा अनसेगमेंटेड होगी और सॉफ्ट होगी. बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल मास. Internal organ are present in visceral mass. Gills are present between shell and mental cavity. Rasping tongue-like radula with many horny teeth is present in mouth. तो इनके अंदर टंग लाइक रेड्यूला स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिससे ये खुरच कर खाते हैं. पेयर्ड नेफ्रीडिया एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर प्रेजेंट. सेफेलोपोड इनकी जो एक क्लास है उसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. बाकी जितनी क्लासेस हैं फाइलम मोलस्का की उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा. Coelom is divided into blood vessels, the sinuses. Heart pumps the blood into sinuses. Hemocyanin is a blue respiratory pigment present in mollusk. In snail, mental cavity is converted into lungs. तो इनकी जो mental cavity होती है वो lungs में convert हो जाती है. 3 pair of ganglia are present in nervous system. Organ of locomotion is muscular foot. Trochophore larva is present during development. Class of mollusk की classes: class Gastropoda, class Bivalvia, class Cephalopoda. Gastropoda is the largest class of phylum Mollusca. Asymmetrical होते हैं ये सारे. Coiled होते हैं. एक्वेटिक स्पीशीज़ के ऊपर गिल्स होते हैं जबकि टेरेस्ट्रियल में लंग्स होते हैं जो कि मेड अप ऑफ मेंटल कैविटी. एग्जाम्पल हेलिक्स स्पर्सा, द गार्डन स्नेल एंड लाइमिक्स द स्लग. क्लास बाइवॉल्विया, इनके अंदर जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है. एक्वेटिक मोलस्क हैं ये भी. बॉडी लेटरली compressed and shell are of 2 pieces. Bivalve is formed by plate-like gills. Examples are Mylitus, the marine mollusk, the marine mussels, Anodontia, the freshwater mussels, and Ostrea, the oyster. उसके बाद है जी क्लास Cephalopoda. Body is dorso-ventrally flattened, all aquatic. Shell is reduced and internal, not external. In most, shell is absent. Example Loligo, the squid. इसके अलावा सीपिया, द कटल फिश. सेफेलोपोडा में ऑक्टोपस भी आ जाता है. तो ये सारे सेफेलोमिन हेड, पोडामिन फीड्स इनके हेड पे फीट होते हैं तो इसलिए इन्हें सेफेलोपोडा का नाम दिया गया. दिस इज़ द फाइलम मोलस्का. और इसमें एक स्पीशी है टोरिडो जो कि शिप वॉर्म भी जिसे हम कहते हैं जो डैमेज करती है शिप की वुड को. ऑयस्टर जो है इनकी डेलिकेसी में बहुत ही मतलब डिलीशियस होते हैं. शेल ऑफ मसल्स ये बटन इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं एंड मिक्स विद तार टू मेक रोड्स. ऑयस्टर आल्सो मेक पर्ल्स.
ऑक्टोपस ब्रेन कैन लर्न एंड रिमेंबर क्विकली। तो मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल जो है वो ऑक्टोपस होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी एंड डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। स्पाइनी स्किन एनिमल्स हैं। बॉडी इज कवर्ड बाय डेलिकेट एपिडर्मिस। कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन डेवलप्स फ्रॉम मेसोडर्म। तो याद रखिएगा इनका जो एक्सोस्केलेटन है वो कैल्शियम का बना हुआ होता है जो मेसोडर्म से डेवलप होता है। अडल्ट शो रेडियल सिमेट्री, लार्वा शो बायलेटरल। माउथ इज ऑन लोअर सरफेस। इनका माउथ लोअर सरफेस पे होता है, एनस जो है वो अपर सरफेस पे होता है। इकाइनोडर्म्स आर एक्सक्लूसिव मैरीन। ये सारे के सारे मैरीन होते हैं। केक अर्चिन बिस्किट लाइक बॉडी होती है। आर्म्स रेडिएट फ्रॉम डिस्क ऑफ सेंट्रल डिस्क एंड शॉर्ट इन स्टार फिश वाइल आर्म्स लॉन्ग इन ब्रिटल स्टार। तो स्टार फिश के अंदर जो आर्म्स होंगी वो बहुत ही शॉर्ट होंगी और ब्रिटल स्टार में बहुत लॉन्ग होंगी। वाटर वास्कुलर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है काइनोडर्मेटा में जो इनमें मौजूद होता है। वाटर एंटर होता है एक पॉइंट से जिसे हम मैड्रीपोराइट कहते हैं जो कि इनके एबोरल सरफेस पे होता है, यानी अपोजिट टू द माउथ जो सरफेस होती है उसे हम एबोरल कहते हैं। मूव विद द हेल्प ऑफ ट्यूब फीट। ये ट्यूब फीट की हेल्प से मूव करते हैं और इनके एजिस पे ग्रूव्स होते हैं इनकी आर्म्स पर। नो ब्रेन बट अ नर्व रिंग अराउंड फेरेंजियल रीजन। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होती है। बाइपिनेरिया लार्वा एंड ब्रेकियो लार्वा रिजेंबल विद कॉर्डेट्स। रीजनरेशन कॉमन है इकाइनोडर्म्स में, यानी कोई भी पार्ट अगर कट जाता है एक्सीडेंटली तो वो दोबारा रीजनरेट हो सकता है। इकाइनोडर्म रिजेंबल कॉर्डेट इन रेडियल क्लीवेज बीइंग ड्यूट्रोस्ट्रॉम्स। ये क्योंकि दोनों ड्यूट्रोस्ट्रॉम्स हैं और प्रेजेंस ऑफ फास्फोक्रिटाइन, दैट्स व्हाई दे आर रिजेंबल टू द कॉर्डेट। फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इसके बारे में देख लेते हैं। हेमिकॉर्डेटा आर अ ग्रुप दैट हैज़ कम्बिनेशन ऑफ बोथ इनवर्टिब्रेट एंड कॉर्डेट। मतलब जिसके पास इनवर्टिब्रेट की भी कैरेक्टर्स हैं और कॉर्डेट्स की भी, उसे हम फाइलम हेमिकॉर्डेटा में रखते हैं। दे बिलोंग टू ड्यूट्रोस्ट्रॉम्स। सॉफ्ट बॉडीड वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं ये। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। बॉडी वॉल इज मेड अप ऑफ यूनिसेलुलर एपिडर्मिस विद म्यूकस secreting. Gill slits are present behind collar. Single glomerulus is present in excretory system. Phylum Chordata. The name Chordata is due to notochord, which is rod-like semi-rigid body with vacuolated cells having proteinaceous material. Primary function of notochord is to provide support and skeletal axis. 3 बेसिक करेक्टर्स हैं हमारे पास जो कि ऑल कॉर्डेट्स में मौजूद हैं। वो है नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्वस सेगमेंटेड फेरेंजियल गिल स्लिट। गिल स्लिट क्या होता है? ये फंक्शनल होता है लार्वा के अंदर, जो फ्रॉग्स के लार्वा होते हैं। वाइल दे फंक्शनल थ्रू आउट लाइफ इन एम्फिऑक्सिस एंड फिशेस। इसके अलावा एम्फिऑक्सिस और फिशेस में ये थ्रू आउट लाइफ फंक्शनल रहते हैं। गिल स्लिट्स एक्चुअली गिल्स ओपनिंग होती हैं जहाँ से वाटर एंटर और रिलीव करता है। यूरोकॉर्डेट्स एंड स्फेलोकॉर्डेट्स आर लोअर कॉर्डेट्स और एक्रेनिएट्स, मतलब जिनमें क्रेनियम नहीं होती, ये वो हैं स्फेलोकॉर्डेट्स एंड यूरोकॉर्डेट्स। यूरोकॉर्डेट्स आर कॉल्ड ट्यूनिकेट्स ड्यू टू ट्यूनिक कवरिंग मोलग्यूला। स्फेलोकॉर्ड्स हैव नोटोकॉर्ड थ्रू आउट लाइफ। स्फेलोकॉर्ड्स के पास टोटोकॉर्ड होती है थ्रू आउट लाइफ। एग्जाम्पल है एम्फिऑक्सिस। क्लासिफिकेशन देखें अगर हम कॉर्डेटा की, तो ये एक्रेनिएटा और क्रेनिएटा में डिवाइड हैं। एक्रेनिएटा मतलब जिनमें क्रेनियम नहीं है, उनमें आ जाता है यूरोकॉर्डेटा एंड स्फेलोकॉर्डेटा। स्फेलोकॉर्डेटा की एग्जांपल है एम्फिऑक्सिस, ब्रैंकियोस्टोमा भी कहते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा सॉरी, और एम्फिऑक्सिस और लेप्टोकार्डी। और यूरोकॉर्डेटा में हमारे पास आ जाता है लार्वियसियाई, एसिडियसियाई एंड थैलासियाई, 3 क्लासेस हैं। इसके अलावा क्रेनिएटा को देखें तो इसमें वर्टिब्रेट्स होते हैं। ये एनएमनियोट हो सकते हैं या फिर एमनियोट हो सकते हैं। एनएमनियोट्स मतलब जिनके अंदर एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होती। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थियस, ऑस्टिक्थियस एंड एम्फीबिया। कॉन्ड्रिक्थियस मतलब कार्टिलिजिनस फिशीज, ऑस्टिक्थियस मतलब बोनी फिशीज एंड एम्फीबिया साइक्लोस्टोम्स एंड ये सारे के सारे एमनियोट्स हैं। एमनियोट्स में बेटा रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स आ जाता है। उसके बाद साइक्लोस्टोम्स को देख लेते हैं। ये क्या होते हैं? ये मोस्ट प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं विदाउट जॉस और जॉलेस वर्टिब्रेट हैं ये। लैम्प्रे एंड हैग फिश ये साइक्लोस्टोम से बिलोंग करते हैं। इन साइक्लोस्टोम स्केल्स आर paired and appendages are absent.
Cartilaginous skeleton with ventral sectoral mouth. Only one auricle is heart and stomach is absent. 6 to 14 pair of gills are present. Sexes are separate in lamprey while hagfish are hermaphrodite. Long larval stages in lamprey. Chondrichthyes मतलब cartilaginous fishes. They are cartilaginous fishes including shark and rays. स्टिंग रेस एंड इलेक्ट्रिक रेस भी कार्टिलेजिनस फिशेज में आ जाते हैं. मेजर करेक्टर्स इनके क्या हो सकते हैं कि फ्यूजिफॉर्म बॉडी होती है, ऑल्फेक्शन डज नॉट कनेक्ट टू माउथ, प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं. कॉन्डिक्थियस में प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, जे शेप्ड स्टमक होता है, 5 to 7 पेयर ऑफ गिल्स विदाउट अपर कुलम. गिल्स के ऊपर जो एक कवरिंग होती है जिसे हम अपर कुलम कहते हैं वो कॉन्डिक्थियस में मौजूद नहीं होता और कोई भी स्विम ब्लैडर भी नहीं होता. दे आर बॉटम ड्वेलर्स. पेक्टोरल फिन्स इन लार्ज फॉर स्विमिंग. स्टिंग रेस has long spiny tail which electric rays has dorsal muscles as electric organ. Shark liver oil has vitamin A and D and skin is used to make articles. तो ये important points थे क्लास कॉन्डिक्थियस के जो कि कार्टिलेजिनस फिशेज थे. Bony fishes have notochord may persist throughout life or they have not placoid scale but dermal like ganoids and cephaloids and ctenoid scales are मौजूद होते हैं इनमें. मेडियन डॉर्सल कॉर्डल एंड एनल फिन्स इनके अंदर मौजूद होता है. पेक्टोरल एंड पेल्विक आर पेयर्ड मेड अप ऑफ बोथ कार्टिलेज एंड बोन. याद रखिएगा जो कि ऑस्ट्रियोइक्थियस हैं यानी जो बोनी फिशेज हैं उनमें गिल्स जो होता है वो अपर कुलम से कवर्ड होता है. स्विम ब्लैडर मौजूद होता है फॉर बियॉन्सी एंड गैसेज आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन. 2 चैम्बर ऑफ हार्ट विद 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल. आरबीसीज इनके न्यूक्लिएटेड होते हैं. 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इनमें मौजूद होते हैं. डिप्नाइव और प्रिमिटिव फिशेस विद लंग्स. उसके बाद है एम्फीबिया. एम्फीबियंस में जो कि क्लास है हमारी वर्टिब्रेटा की और इसके अंदर ये एनिमोर्ड्स से बिलोंग कर रही है और एम्फीबियंस में डिप्नॉय से इवॉल्व हुए हैं डिवोनियन पीरियड के अंदर. इनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं जब ये लार्वल फॉर्म में होते हैं. इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी स्मूथ होती है एंड मॉइस्ट होती है विद नो स्केल. इट हैज़ ग्लैंड एज वेल एज क्रोमेटोफोर्स. इनके पास ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं और क्रोमेटोफोर्स भी मौजूद होता है. हार्ट इज 3 चैम्बर. एट्रिया, वेंट्रिकल, साइनस विनोसिस एंड ट्रंकस आर्टरियोसिस, ये 3 चैम्बर हैं. एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड एंड पोकिलोथर्म विच हाइबरनेट इन विंटर. अच्छा, उसके बाद फ्रॉग, टोड, सेलेमेंडर आर एम्फीबियंस. रेप्टाइल्स की बात करें, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल विद कपुलेटरी ऑर्गन and have large yolky eggs with leathery shell around from protect from dryness. They have dry scales in amnion, chorion and allantois present in their embryo. Ventricle जो है incompletely partition होता है but in crocodile it is completely partition. They are also cold blooded and hibernate in winter. Hibernation का process होता है winter में and they flourish during Mesozoic era 225 to 65 years ago but not in tertiary period. In tertiary period most of them extinct like dinosaurs about 65 years ago, million years ago. Only 4 main lynx exist today: lizard, snake, totara and cephalodon of New Zealand and crocodile. Mesoderm birds and crocodile have common ancestry. उसके बाद जी हमारे पास रेप्टाइल्स के बाद जी बर्ड्स आ जाते हैं. बर्ड्स को देख लेते हैं. बर्ड्स इवॉल्व अलॉन्ग विद मैमल्स फ्रॉम रेप्टाइल्स. मैमल्स से जो है ये रेप्टाइल्स से ओरिजिनेट हुए, मैमल्स भी और बर्ड्स भी. अच्छा, लार्जेस्ट अर्लीस्ट नॉन बर्ड फॉसिल इज आर्कियोप्टेरिक्स. द साइज वाज इक्वल टू क्रो विद सिमिलर स्कल like modern bird. It has bony teeth in the jaw extended to beak. Each wing of Archaeopteryx had 3 claws. Archaeopteryx resemble dinosaur and is connecting link between reptiles and birds. Many other birds are also found having teeth in past. In eagle, both ovaries and oviduct are functional. Bird's body is spindle shaped with head, neck, trunk and tail. Birds are warm-blooded, that is hemothermic. Hind limbs are used for perching and for running in ostrich or kiwi. Exoskeleton is epidermal like feathers and scabs on legs. Bones are hollow with air spaces so body is light for flight.
Large circuits in skull, jaw, extend to hernia beak without teeth. Right aorta covers to right, then bends to forward. Curves to right, then bends to forward. Air sacs are present in lungs. इनके lungs में air sacs मौजूद होती हैं, which extends to mouth as well. Syrinx is organ of voice.